रिपोर्ट लेके आया हूं कि जो अपोजिशन की सरकार है, वैट और एक्साइज की आप बहुत बात करते हो, जनता की बात करते हो, जीएसटी में क्यों नहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ले आते हो? हम तो कहते हैं, भारत सरकार तो लगातार कह रही है कि आप ले आओ जिससे कि पैरिटी हो। गरीबों को जो है आपकी सरकार भी फायदा पहुंचाना चाहती है, हमारी सरकार भी फायदा पहुंचाना चाहती है, लेकिन आप गरीबों के लिए चिंतित नहीं हो, किसानों के लिए चिंतित नहीं हो, आप राजनीति करना चाहते हो। मैं केरल में वैट 30% है, आपके राज्य में सभापति महोदय। कर्नाटक में 30% था, जिसको कि घटा के हमारी सरकार ने 18% किया है। आंध्र प्रदेश अपोजिशन का है सर 36%। महाराष्ट्र जहां पैदा होता है सर, तेल पैदा होता है, बड़ा अच्छा फंक्शन करती है हमेशा, 40%, 39.12%, 40%। सबसे ज्यादा यदि पेट्रोल और डीजल का कहीं दाम है तो महाराष्ट्र में है। राजस्थान आपकी सरकार है 31%, और दिल्ली जहां हम हैं 27%। और फिर आप कहोगे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो मेरा यह कहना है सर कि आज पूरे देश के सामने ये जो नोशन है कि हम पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, ये खत्म हो जाना चाहिए सर। दूसरा सर, अब मैं आगे बढ़ता हूं सर। ऑयल बॉन्ड में अभी तक हमने 40,000 करोड़ रुपया जो है इंटरेस्ट केवल दिया है। 40,000 करोड़ रुपया केवल इंटरेस्ट दिया है, और सब अंबानी अडानी को ही दिया है। क्या करें, देंगे आप एक दिन निकालिएगा आरटीआई से, कहिएगा हमने अंबानी को दे दिया, अडानी को। आप थोड़े कहेंगे कि आपने इस देश को बर्बाद किया था, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। दूसरा सर, दूसरा जो इस बजट में दूसरा जो बड़ा अच्छा सवाल है, संजोग से मिस्टर उदासी यहां मौजूद हैं सर। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए हमने बहुत संशोधन किया है सर। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए आपको मैं बताऊं कि 2014 में सीएजी की रिपोर्ट आई, C&AG की रिपोर्ट आई, और एक अच्छी बात कहूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं, एक दिन कल ही मैं अपने बेटे के साथ बात कर रहा था चैरिटेबल ट्रस्ट पर, तो उसने कहा कि पापा मुझे लगता है कि पढ़ने लिखने से ज्यादा बढ़िया है कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया जाए, या नहीं तो कहीं मंदिर मठ या कहीं मौलवी बन जाया जाए या कोई पंडित बन जाया जाए। ये जो करप्शन चल रहा है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते सर। 2014 में C&AG की रिपोर्ट आई, और C&AG की रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क किया कि चाहे वो अस्पताल चल रहा हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, और ज्यादा के ज्यादा जो चीज चल रहे थे, क्योंकि बहुत प्राइड होता है कि हमारे पास मेडिकल की इतनी सीटें हैं, हमारे पास इंजीनियरिंग की इतनी सीटें हैं, हमारे पास मेडिकल बहुत फैसिलिटी है। और कराड़ साहब, आप जिस राज्य से आते हैं, महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा बड़ा आदमी नहीं है, बिजनेसमैन ऐसा कोई बड़ा नहीं है, कोई इतना पॉलिटिशियन बड़ा नहीं है जिसके पास की ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। और सीएजी की रिपोर्ट ने कहा कि सारे के सारे फ्लॉ है। इवन जो एक बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लेना चाहता मैं सर, उन्होंने एजुकेशन के नाम पर बाहर जो है मेरे राज्य से जो कि आगे बढ़ा, मेरे राज्य के कारण आज मुंबई को पैसा दे रहा है, उस राज्य ने मेरे यहां एक भी इंस्टीट्यूट नहीं बनाया सर, एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है, एक भी अस्पताल बढ़िया नहीं बनाया। लेकिन उसने हार्वर्ड में, उसने ऑक्सफोर्ड में, उसने ब्राउन में लगभग इस देश का 3,000 करोड़ रुपया दे दिया सर, बिना आरबीआई के परमिशन के, बिना रेवेन्यू के परमिशन के 3,000 करोड़ रुपया दे दिया पूरे टाटा ट्रस्ट ने सर। और क्यों, उसके ऊपर इन लोगों ने क्यों नहीं क्वेश्चन किया? मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक उस टाटा ट्रस्ट ने कितने पॉलिटिशियन हैं, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन, कितने ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देके पढ़ाया, कितने ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देकर पढ़ाया, कितने ऐसे पत्रकार हैं जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देके पढ़ाया, और बिना आरबीआई के परमिशन के, सीएजी के रिपोर्ट के आने के बावजूद भी सर इन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट को उगने दिया। आज बच्चों की पढ़ाई जो है प्रॉपर नहीं हो पाती है। या आप स्टेट की बात करते हो, स्टेट कंसेशनल रेट पर उनको जमीन देता है, स्टेट
हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह देता है, और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं जहां रुका हुआ था सर, कि हम और उदासी जिस कमेटी के मेंबर थे, हमने कहा कि नथिंग डूइंग, कुछ नहीं होना है, और पीएससी की एक प्रॉपर अच्छी रिपोर्ट बनाई सर, कि यदि किसी को कंट्रोल करना है, यदि इसमें कुकुरमुत्ते की तरह उग आए एनजीओ को यदि कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले चैरिटेबल ट्रस्ट पर। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट में यदि किसी लूपहोल्स को उन्होंने रोका है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट के लूपहोल्स को रोका है सर। उन्होंने सारे अमेंडमेंट किए। इसके बाद मैं आपको बताऊं चेयरमैन सर, ब्लैक मनी की बहुत बात आती है, बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है सर। 2011 में मेरा सीट वो 543 था, 545 सर, सबसे अंतिम सीट था। 545 ही इस लोकसभा की स्ट्रेंथ है। मेरा नंबर 545 था सर। हम लोग एक ही मोहल्ले में, अर्जुन मेघवाल जी, हम लोग सब साथ ही बैठते थे, उदासी साहब। तो मैंने वहां से भाषण देते हुए कहा कि यूपीए सरकार के 3 ऐसे सांसद हैं जिनका की अकाउंट लिंचेनस्टाइन बैंक का अकाउंट आया था, लिंचेनस्टाइन का अकाउंट आया था, और मैंने जो है इस फ्लोर ऑफ द हाउस में उसको डिस्क्लोज किया था। उस वक्त माननीय यहां के वित्त मंत्री, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, प्रणब मुखर्जी साहब थे, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसमें एक मंत्री थी सर, मतलब कांग्रेस की एक मंत्री भी थी। मेरे भाषण पर एक पीआईएल हुआ सर, हर्ष रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल किया, और उस पीआईएल को शांति भूषण जी और राम जेठमलानी जी ने उस केस को लड़ा। राम जेठमलानी जी का अब नहीं है, और शांति भूषण जी का इतना ही योगदान था कि मेरे भाषण पर जो पीआईएल हुआ, उस पीआईएल का केस उन्होंने लड़ा, क्योंकि जब लोकसभा में कोई जवाब नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। और सुप्रीम कोर्ट में वो केस चलता रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सर, 2012 में कहा कि एसआईटी बनाओ, ब्लैक मनी की एसआईटी बनाओ। 2012 से लेकर 2014 तक सर, ये यूपीए की सरकार, क्योंकि इसको भ्रष्टाचारियों को बचाना है। आज जो कांग्रेस पार्टी की दुर्गति है सर, उसके पीछे रीजन यही है, देश के लिए कोई काम नहीं करना है। 2 साल तक ये बैठी रही, और जब माननीय मोदी जी ने 27 मई को शपथ लिया, तो सबसे पहले कैबिनेट में उस एसआईटी को बनाया जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। और आज मैं आपको बताऊं कि इसमें कैश ट्रांजैक्शन के लिए सेक्शन 68 में एक बड़ा संशोधन लेकर यह सरकार आई है। क्यों लेकर आई है सर? हसन अली का मामला हो, काशीनाथ टपोरिया का मामला, लाखों लाख करोड़ सर केवल कैश ट्रांजैक्शन हवाला के माध्यम से जाते रहे। कोई माए बाप नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। हसन अली का पैसा चला गया सर, काशीनाथ टपोरिया का मामला चला गया। आज भी हवाला के माध्यम से कितने पैसे गए, उसके बारे में कंप्लीट जो है हिसाब किताब नहीं नजर आ रहा है। भारत सरकार ने यह काम किया। आपको पता है सर कि पिछले बजट में जब लगातार हम पिछले 7-8 साल से जो काम कर रहे हैं, उसमें हमने कह दिया कि 2 लाख से ज्यादा जो है आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। कितना बड़ा आंदोलन हुआ सर, सारी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है रोड पर आ गई। सबों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर को नाराज करती है। हमारे भी कई एक सांसद सर माननीय प्रधानमंत्री जी से लगातार ये आग्रह करते रहे कि ये तो हमारा बनिया वर्ग जो है, हमारा वोटर है, ये नाराज हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिसको नाराज होना है हो जाए, हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम इस देश की राजनीति करते हैं, हमको साफ सुथरी राजनीति करनी है। और आज जो है ये हम सक्सेसफुल हुए हैं। और इसमें सेक्शन 68 में हम ये संशोधन लेकर आए हैं कि यदि आप किसी को कैश ट्रांजैक्शन दीजिएगा, किसी कंपनी में इक्विटी लीजिएगा, तो आपको अब बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहां से लेकर आए। क्या हम ब्लैक मनी के ऊपर काम नहीं कर रहे? स्विस बैंक से कितने पैसे लाए? स्विस बैंक का मैं चाहता था सर कि रेवंत रेड्डी बोले, क्योंकि मुझे पता है कि अधिजल गगरी छलकत हर खाता में 15 लाख डालने के लिए कहा था, वो भूल गए दुबे जी। मैं स्पीकर महोदय चाहता था आज तक कि कबीर का एक दोहा है सर कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा 5,000 करोड़, अपना तल शीतल करे आप हो निर्मल हो। मुझे लगता था कि मैं आराम आराम से अच्छी अच्छी बातें करूंगा सर। इसी पार्लियामेंट में मैंने बोला कि ब्लैक मनी में बड़ी समस्या है। क्या है उसका पीछे रीजन? ये जो बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड से कितना पैसा आया सर,
हमारी सरकार आने के बाद, क्योंकि इनको तय हो गया था 2012-13 तक, इनको पता चल गया था कि अब किसी कीमत पर यह सरकार वापस नहीं आनी। तो इन्होंने क्या किया कि स्विट्जरलैंड के साथ जो है डीटीए शामिल, मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो डीटीए होता है सर, वो स्विट्जरलैंड के साथ कर लिया और उसमें कहा कि आपको डिस्क्लोज करेगा। जैसे हमने फटका साइन किया अमेरिका के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया इन्होंने सर, वो ये कहा कि 2016 से 2012 में एग्रीमेंट, राजकुमार बाबू आप तो गृह मंत्री सचिव रहे हैं, कि 2012 में एग्रीमेंट साइन किया कि जब 2016 आएगा 2016, जब इनको पता था कि जब ये सरकार में नहीं होंगे, तब आप हमको बताना कि हमारे किस आदमी का अकाउंट है। आप ये बताइए सर कि 4 साल जो पैसा आपके देश का चोरी करके ले गया है, वो इंतजार करेगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं। जितने लोग थे सर 4 साल में, वो सब पैसा लेके चले गए। सबों ने अपने अकाउंट को ट्रस्ट में कन्वर्ट कर लिया सर। ट्रस्ट में यहां के जो बिजनेसमैन है, जो पैसा लेके गए, जो यहां के भारत सरकार का पैसा, बैंक का पैसा लूट कर गए सर, उन्होंने ट्रस्ट बना लिया। वो ट्रस्टी वहां का लोकल नागरिक है, और यदि मैं भारत के लोगों का नाम लेने के लिए जाऊंगा तो वो वहां के लोकल लोगों का नहीं पैसा बताएगा, और जितने पैसे हैं सब उन लोगों ने ट्रस्ट में कन्वर्ट कर लिए। और इसके बाद ये कहते हैं कि स्विट्जरलैंड से कहां से पैसा आया, करो आप, भरे हम। ये हालत है सर। इसके बाद मैं, ऐसा है सर कि तीसरा जो पॉइंट है सर, जो कांग्रेस ने कहा, क्रिप्टो करेंसी हमारे दिल से, और जिन्होंने उठाया इस मुद्दे को सबसे पहले शिव कुमार उदासी साहब, स्टैंडिंग कमेटी में हम लोग 2012-13 से आज क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है सर, आज डिजिटल करेंसी की बात होती है। इन लोगों का कैसा विजनलेस आदमी थे, मैं यही बता रहा हूं कि 2012-13 से लगातार हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते रहे और कोई भी ऐसा गवर्नर हमारे सामने अपीयर नहीं हुआ, चाहे वो सुब्बा राव साहब हों, चाहे रघुराम राजन साहब हों, चाहे उर्जित पटेल साहब हों, या आज के वर्तमान जो गवर्नर हैं, उस वक्त सेक्रेटरी भी थे और आज गवर्नर हैं शक्तिकांत दास साहब। कोई भी ऐसे आदमी नहीं रहे जिन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो है डार्क नेट पर चलता है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है केवल ड्रग्स के पैसे के हवाला का एक दूसरा रूप आने वाला है, और इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। हमारी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है 2013 की, कि हमने उस रिपोर्ट में जो है इस चीज का मेंशन किया कि देश का आने वाला, दुनिया का जो आने वाला खतरा है वो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी। 2013 से लेकर 2014 तक 1.5 साल जो है यूपीए की सरकार रही सर, इसके ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज जो सिचुएशन है वो बिल की बात करते हैं। अब बिल कब आएगा, नहीं आएगा, लीगल है, इलीगल है, इसका दूसरा सवाल है सर। लेकिन जो सिचुएशन पैदा हुआ पूरी दुनिया में जो सिचुएशन पैदा